A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking Stella from CA Sansar. Today we are back within the interesting topic, the GST at its 9 years unanalyzed. For that, our special guest is CA Deepa Gupta, ma'am. She will be explain the overall topic in easy way and clearly way. And also, she is having the experience of the 15 years in the income tax, GST, and the finance accounts. So she will be explaining you the in easy way that we can get the knowledge from her. And now, before we further ado, I having a smallest request to all of you those who are watching us to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share, and comment. Now, ma'am, I would like to invite you to share the thoughts on the today topic. Hello everyone, myself CA Deepa Gupta, and today I am here to discuss the 9 years of GST which is completed on 1st July 2026. But before getting into the session, I would like to thank CA Sansar for giving me such a great opportunity and a great platform to discuss my view, to express my views. So फ्रेंड्स, जीएसटी ने 1 अप्रैल 2026 को अपने 9 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड यहाँ पर जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 1 अप्रैल 2017, तो हमें कुछ प्रोमिसेस किए गए थे। जीएसटी ने हमें कुछ प्रोमिसेस किए थे दैट जीएसटी विल बी वन नेशन वन टैक्स एंड यू विल गेट द सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को बहुत अच्छे से इजी वे में अपना जीएसटी फाइल करने को लिए मिलेगा। तो कलेक्शंस ने तो अपना क्रॉस कर लिया रिकॉर्ड लेवल, ऑल्दो कि हमारा जो कंप्लायंस है वो भी एंटायरली डिजिटल हो चुका है। टैक्स लीकेज भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है, बट येट वन क्वेश्चन जो है वो अभी भी जिस पे डिस्कशन हमें ऑनेस्टली करना पड़ेगा कि क्या सीरियसली हमें जो प्रोमिसेस, ये 3 मेजर प्रोमिसेस किए गए थे, डू वी एबल टू अचीव दैट? क्या वो एक्चुअल में हो रहा है? जीएसटी ने क्या कंप्लायंस को आउटपेस किया है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आई है बिजनेस में या नहीं? फ्रेंड्स, जीएसटी इज नो लॉन्गर मेयरली अ टैक्स रिफॉर्म, इट इज इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट। जब 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, तो हम सभी जानते हैं कि बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस विद द थॉट कि जो हमारे वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, जैसे एक्साइज है, वैट है, सर्विस टैक्स है, एंट्री टैक्स लगता है ऑन वेरियस चेक पॉइंट्स, और जो अदर टैक्सेस लगते हैं, दैट विल बी रिमूव्ड एंड जीएसटी विल बी देयर, ओनली वन टैक्स वन नेशन। एंड जो मेजर प्रॉब्लम थी हमारी अंडर अर्लियर सिस्टम, कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट की, कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था, that will be removed in the form of ITC. The recipient will get the ITC. और डिफरेंट स्टेट्स में जो लॉज थे, जो रेट्स थे, वो सब खत्म हो जाएंगे और एक वन नेशन वन टैक्स, जैसे कि कहा गया है कि एक ही लॉ रहेगा और उसी के अंडर रेट्स रहेंगे। बहुत ज्यादा जो पहले जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, उसको सिस्टम को इजी किया जाएगा, कंप्लायंसेस बेटर होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये सब जब जीएसटी आया था तो वी वर एक्सपेक्टिंग ऑल दिस, बट हियर आफ्टर 9 इयर्स द क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव जो हमारे थे, वो क्या हम इंट्रोड्यूस वो पूरे कर पाए हैं, वो प्रोमिसेस पूरे हुए हैं? ऑब्जेक्टिव वाज इकोनॉमिक एफिशिएंसी, टैक्स शुड फैसिलिटेट बिजनेस, नॉट बिकम अ बिजनेस इटसेल्फ। अब अगर हम लास्ट 9 इयर्स की बात करें, तो हमारी जीएसटी में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अचीव भी किया है। इंडिया जो है एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट टैक्स, डिजिटल टैक्स का इकोसिस्टम जो है वो होल्ड करता है, और इन अचीवमेंट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करना भी बहुत जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि इतने बड़े देश में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना इट वाज नॉट एन इजी टास्क। इतने बड़े देश में जीएसटी को डिजिटली फॉर्म में, कंप्लीटली जो कि डिजिटल है, उसमें इंट्रोड्यूस करना, उसको स्ट्रक्चर करना, दैट वाज अ चैलेंज, दैट वाज अ बिग चैलेंज, और इसे हमने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अचीव किया है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कहना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंटली मंथली लेवल पे हाई जा रही है। मंथली कलेक्शन, आप हर महीने का कलेक्शन देखें, आपको पिछले महीने से ज्यादा मिलेगा। मंथली कलेक्शन जो है वो क्रॉसिंग
रिकॉर्ड्स लेवल्स एवरी ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब जो है रजिस्ट्रेशन हमारे सारे ऑनलाइन होते हैं, ई इनवॉइस बन रहा है, ई वे बिल बन रहा है, ऑनलाइन रिफंड्स इशू हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही डिजिटल हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ही मिनिमल हो गई है। इसके अलावा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। जो हमारा पहले अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस था, जो छोटे बिजनेसेस थे, वो खुद से आकर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी, और जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जब हमारा इनवॉइस ई इनवॉइस बनता है, इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली बनता है, तो अपने आप सारा डाटा जो है वो डिजिटली फीड हो जाता है, और कहीं ना कहीं ऑडिट ट्रेल रह जाती है। आप चीजों को जो है चेक कर सकते हैं, कोई भी इंसान जाकर के चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी इज देयर। इसके अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन की तो हमने बात की ही है कि इंडिया जीएसटी इकोसिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डिजिटल टैक्स सिस्टम ग्लोबली। कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सारी स्टेट्स हैं उसमें, और सारी स्टेट्स में जीएसटी को एक साथ इम्प्लीमेंट करना इन डिजिटल फॉर्म, इट्स अ बिग अचीवमेंट। बट अगर हम बात करें बिजनेस लेवल की, एक बिजनेस ओनर की, तो उसके लिए क्या बदला है? इस 9 इयर्स में उसको क्या मिला या क्या नहीं मिला? एक बिजनेस ओनर पहले जितना टाइम अपने टैक्स सिस्टम पे अपना टाइम लगाता था, आज उससे ज्यादा उसे लगाना पड़ रहा है, या उसका कुछ टाइम सेव हो रहा है? कंप्लाइंसेस, अगर हम बात करें कंप्लाइंसेस की, तो कंप्लाइंसेस तो डेफिनेटली ड्रास्टिकली एक्सपेंड हुए हैं। पहले जो काम हमें क्वार्टरली करना पड़ता था, जो रिटर्न्स क्वार्टरली जाती थी, अब वो कॉन्टिन्यूअस है, हर मंथ आपको रिटर्न भरनी है। अब अप टू 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको जो है जीएसटीआर 1 भरनी है, 20 पे आपकी जीएसटीआर 3 की डेडलाइन आके खड़ी हो जाती है। फिर जैसे 20 क्रॉस करता है, देन आपको फिर जीएसटीआर 1 की तैयारी में करने में, आप क्लोजिंग की तैयारी करते हो पहले मंथ एंड, फिर उसके बाद जीएसटीआर 1, फिर आपको ईयर एंड पे आपको एनुअल रिटर्न भरनी है, और इन बिटवीन आपको आईटीसी मैचिंग करनी है, अपने वेंडर के साथ जो है वो फॉलो अप करना है कि उसने टैक्स जमा कराया नहीं कराया, अदरवाइज आपका क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा जो आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं, उनकी रिकंसिलेशन बहुत जरूरी है। कहीं भी किसी रिटर्न में मिसमैच हो गया तो देन यू विल गेट दी नोटिस एंड ऑडिट्स। तो बिजनेस को ये जो पहले उसे बहुत 3-4 महीने में एक चीज देखनी होती थी कि रिटर्न भरनी है, कंटिन्यूअस ही ये काम हो गया। डेफिनेटली जब रिटर्न्स होती है तो नोटिस भी आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ जीएसटी में आज के टाइम पे चलता ही रहता है। और कंप्लाइंसेस तो जी इतने ज्यादा हो गए हैं, जैसे कि अभी हमने बात की जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, एनुअल रिटर्न नोटिसेस जी। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जीएसटी इज मूव फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट टू कॉन्टिन्यूअस डिजिटल सर्विलेंस। जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ई इनवॉइस बना रहे हैं, ई वे बिल बना रहे हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन हम डिजिटली कर रहे हैं, उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट रह रहा है। जो भी डेटा हम फीड कर रहे हैं, जो भी हम रिटर्न्स भर रहे हैं, वो सारा डेटा सिस्टम में फीड हो रहा है। सिस्टम उस सारे डेटा को एनालाइज करता है और रिकंसिलेशन चेक करता है, और जैसे ही उसे कुछ भी अप एंड डाउन मिलता है, देन वी गेट अ नोटिस। नोटिस भी ऑनलाइन है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम पे सीधा एक मेल आता है दैट यू गेट अ नोटिस। तो जो भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज के टाइम पे कर रहे हैं, उसका सारा डेटा सिस्टम के पास फीड हो रहा है, डिपार्टमेंट के पास फीड हो रहा है, एंड जो सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट का एल्गोरिथम है, वो ही हमारा फर्स्ट टैक्स ऑफिसर बन गया है। जो फिजिकल, जो एक्चुअल में टैक्स ऑफिसर है, वो तो बाद में इन्वॉल्व होते हैं, पहले तो सिस्टम ही नोटिस भेज देता है। देन जो हमारा आज के टाइम पे जीएसटी में सबसे बड़ा बिगेस्ट पेन पॉइंट है, दैट इज आईटीसी। आईटीसी ऑल्दो इज अ बैकबोन ऑफ द जीएसटी। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सबसे बड़ा प्रॉमिस हमारे लिए यही था कि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सबको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी इज द बैकबोन ऑफ द जीएसटी, बेसिकली इट इज द हार्ट ऑफ द जीएसटी। बट यही आज के टाइम पे एक बिगेस्ट पेन पॉइंट बन गया है। कैसे? जैसे कि एज वी ऑल नो कि बहुत सारा जीएसटी, बहुत सारा आईटीसी तो ऐसा ही है जो कि ब्लॉकहेड में पहले ही डला हुआ है, जो हमें मिलेगा ही नहीं। जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज का हो गया, बिजनेस के लिए आपने कोई प्रमोशन किया, कोई सैंपल्स दिए, एम्प्लॉयज के लिए आपने कुछ वेलफेयर किया, फूड एंड बीवरेजेस पे आपने कुछ खर्चा किया, तो वो सब तो ऑलरेडी
पहले ही ब्लॉक लिस्ट में है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग दैट। बट जो जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ता है, उसके लिए भी आपको जो है बिल्कुल सिस्टम के साथ रहकर काम करना पड़ता है, उसके लिए भी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। कैसे? आपने कोई आईटीसी का इनपुट लिया बट आपके सप्लायर ने टैक्स आगे गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो आईटीसी किसका डिसला होगा? आपका। यू आर नॉट एबल टू टेक द आईटीसी। आपने आईटीसी ले लिया, रिटर्न फाइल कर दी अपनी, आपको नहीं पता कि कब आपके पास नोटिस आ जाए दैट यू हैव टू रिवर्स दिस आईटीसी एज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग दिस आईटीसी। अब पूछा जाए क्यों? बिकॉज सप्लायर हैज डिफॉल्ट। तो उससे हुआ क्या? एक तो आपको बिजनेस ओनर को स्ट्रेस हुआ, दूसरा पैसा जो आप ऑलरेडी टैक्स का दे चुके हो वो अब आपको दोबारा से देना है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई। तो शुड एन ऑनेस्ट बायर लूज आईटीसी बिकॉज ऑफ सप्लायर नॉन कंप्लायंस? क्यों भाई? सप्लायर ने नॉन कंप्लायंस किया है तो रिसिपिएंट का आईटीसी क्यों लूज होगा? देन टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी की तो अभी हमने बात की कि न्यू डिजिटल एरा आ चुका है एंड ई इनवॉइस एंड ई आईआरएन हम बनाते हैं, रियल रियल टाइम पे इनवॉइसिंग होती है, एआई बेस्ड स्क्रूटनी होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है चीजों का, कि जैसे जैसे आप जो है रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ई वे बिल बना रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं, तो चीजें आपस में रिकंसाइल्ड होती है। ई इनवॉइस से ई वे बिल बन जाता है, ई इनवॉइस से आपकी जीएसटीआर 1 रेडी हो जाती है, जीएसटीआर 1 से आपका जीएसटीआर 2 भी बन जाता है, जीएसटीआर 2 भी जैसे बन गया तो उससे आपका 3 भी रेडी हो जाता है। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से हम आसान हो रहा है, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हमारा पेन पॉइंट भी बन गई है, बिकॉज अब सिस्टम बेस्ड स्क्रूटनी हो रही है, एआई बेस्ड स्क्रूटनी हो रही है। एआई जो है वो हमारे डेटा को उठाता है, डेटा को एनालाइज करता है और उसी के बेसिस पे हमें नोटिस आ जाते हैं, ऑडिट ऑडिट का हो या स्क्रूटनी का हो, कोई भी नोटिस हो। तो टेक्नोलॉजी ने जीएसटी को बहुत ज्यादा चेंज किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना इट इज गुड, बट टेक्नोलॉजी शुड बी यूज फॉर दी कस्टमर ऑल्सो ना, फॉर टैक्स पेयर्स असिस्टेड सर्विसेज के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर दी फॉर सेंडिंग दी नोटिसेस एंड स्क्रूटनी। So this is the basically this is also a pain point. टेक्नोलॉजी ने हमारी जीएसटी में ट्रांसपेरेंसी और इजीनेस तो लाई है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक हेडेक भी बन गया है, बिकॉज डेटा हर लेवल पर फीड हो रहा है और चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, एंड देर इज नो फिजिकल स्क्रूटनी। सिस्टम स्क्रूटनी कर रहा है तो सिस्टम किस तो अपने चेक्स है, उसके पास माइंड नहीं है, उसके पास सिर्फ चेक्स है, तो उसे कहीं भी छोटी मोटी इशू अगर दिखेगा तो वो नोटिस फेच कर देगा। अब क्वेश्चन आता है एक नेक्स्ट प्रॉमिस जो हमें किया गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या सच में हुआ है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में इजी हुई है? यस, हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आज के टाइम पे फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, मतलब कहीं भी स्टेट में आप कहीं भी गुड्स भेज सकते हो, कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज जो पहले एंट्री लेवल टैक्स देना पड़ता था, चेकिंग होती थी, वो सब खत्म हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैं, आप किसी भी स्टेट में बिजनेस करना चाहते हो तो आप कहीं पर भी बैठकर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटली पेमेंट्स है, कहीं भी बैठकर आप पेमेंट्स कर सकते हो। सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ऑडिटेबल है, लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है और फिजिकल इंटरफेरेंस जो है वो टैक्स अथॉरिटीज का कम हुआ है। ठीक है, दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप घर बैठ के रिटर्न फाइल कर पा रहे हो, कहीं आपको रिटर्न हार्ड कॉपी में सबमिट करके नहीं आनी है। यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज देयर, बट देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो। चैलेंजेस क्या है? आप फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स, जीएसटी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अमेंडमेंट्स। एज वी ऑल नो कि 9 इयर्स में, लास्ट 9 इयर्स में कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बेसिक चीजों को छोड़ दे तो पूरा जीएसटी लॉ ही चेंज हो चुका है, इतनी अमेंडमेंट्स आई हैं। और कंप्लाइंस बर्डन बहुत ज्यादा हो गया। एवरी मंथ यू हैव टू फाइल द रिटर्न्स, एवरी मंथ यू हैव टू मेक द पेमेंट्स, एवरी मंथ
मंथ यू हैव टू मेक द रिकंसिलेशंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, क्लासिफिकेशन इश्यूज अराइज हो रहे हैं। और जो अभी हमने डिस्कस किया आईटीसी, आईटीसी का जो फ्री फ्लो होना था वो हो नहीं पा रहा है, बिकॉज आपको चेक रखना पड़ेगा अपने सप्लायर पर। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नोटिस आते हैं जिसमें आपको कहा जाता है दैट यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी बिकॉज दिस आईटीसी इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू एनी रीजन, इट कैन बी एनी रीजन। वेंडर डिपेंडेंसी बढ़ गई है कंप्लाइंस के लिए, आपको अपने वेंडर को जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा कि उसने रिटर्न जमा कराई कि नहीं कराई, टैक्स जमा कराया नहीं कराया, क्योंकि जब तक वो टैक्स जमा नहीं कराएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द आईटीसी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बट बहुत सारे साथ में चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो अभी भी हैं। ऑल्दो 9 years हो चुके हैं, 9 years इज अ बिग टाइम, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस इश्यूज वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होने चाहिए। और जब भी कोई नया लॉ आता है तो इट इज ऑब्वियस कि इश्यूज होते हैं उसमें, यस, इश्यूज आर देयर, क्योंकि लोगों को भी समझने में टाइम लगता है, लॉ को भी एक लोगों को समझाने में, एस्टेब्लिश करने में, चीजों को ऑनलाइन विजिबल करने में, रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है, बट टाइम के साथ साथ वो चीजें कम होनी चाहिए। 9 years में तो ऑलमोस्ट खत्म हो जानी चाहिए, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स जो कि रेकरिंग चल रही हैं। नाउ अगर हम बात करें एमएसएमईज की, एमएसएमई जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं हमारे, क्या वो जीएसटी, उनके लिए जीएसटी कैसा रहा, क्या वो जीएसटी से कोप अप कर पा रहे हैं? अगर मैं तो आज जिस भी छोटे ओनर से बात करती हूँ, बिजनेस ओनर से, उनका एक ही पॉइंट रहता है, मैडम जीएसटी, मैडम जीएसटी को कैसे हैंडल करें, हमारे पास ये नोटिस आ गए है, आज हमें ये ई इनवॉइस के लिए ये टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, वो कैसे करना है। तो बहुत सारे एमएसएमई इज नॉट हैप्पी विद द जीएसटी एट ऑल, क्योंकि एमएसएमई के पास लिमिटेड मैन पावर होती है, एंड आपको रिटर्न्स फाइल करने के लिए टाइम टू टाइम आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको एक पर्सन जो है वो बिठाना पड़ेगा, या किसी सीए फर्म के पास आपको जो है रेगुलर बेसिस पे डेटा भी भेजना पड़ेगा, और अपना खुद भी जाके उनको डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी, सो दैट दे कैन फाइल दी रिटर्न्स ऑन मंथली बेसिस। इसके अलावा अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया तो आपको फिर अपना सिस्टम में ई इनवॉइस एप्लीकेबल कराना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और कहीं आपके पास नोटिस आ गया तो जो भी आपने रिटर्न फाइल किया उसमें रिकंसिलेशन में कोई भी छोटा मोटा इश्यू हुआ, उससे आपको पास नोटिस आएगा, और नोटिस आएगा तो आपको फिर सीए फर्म, फिर सीए के पास, एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा टू टेक द कंसल्टेंसी दैट हाउ टू हैंडल दिस नोटिस, देन उसकी अलग से कॉस्ट। और वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज तो है ही, अगर आपका आईटीसी डिनाई हो जाता है किसी भी वजह से, अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरी, सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया, तो आपका आईटीसी डिनाई हो गया, तो उससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज। तो एमएसएमई के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है ये सब, बिकॉज ही हैज द लिमिटेड रिसोर्सेस, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और इस जीएसटी से कोप अप कर पाना, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। So the question is, has GST simplified taxation for MSMEs or shifted compliance cost onto them? मुझे तो लगता है कि compliance cost ज्यादा आई है टैक्स सिंप्लीफिकेशन से। एंड आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट। देन लिटिगेशन, लिटिगेशन तो होना ही है। अगर आपके सिस्टम में, लॉ में इतने इश्यूज हैं, देन डेफिनेटली लिटिगेशन तो होगा ही। एंड लिटिगेशन के जो मेजर रीजंस हैं वो इंटरप्रिटेशन है, कि लॉ इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आते हैं, एंड फिर लिटिगेशन होती है, सेम क्लासिफिकेशन इश्यूज आते हैं। देन प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू रहता है, आईटीसी का जो है वो मेजर इश्यू रहता है, आईटीसी डिनायल का तो बहुत ही मेजर इश्यू रहता है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हो गए, लाइक अगर आपको अपील फाइल करनी थी, जैसे अपील फाइल करने का टाइम होता है दैट 90 days, इन विद इन 90 days यू हैव टू फाइल दी अपील, अगर आपकी वो मिस हो गई, या कोई आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन मिस हो गई, उसकी वजह से आईटीसी डिनाई हो गया, एनुअल रिटर्न में आपने आईटीसी कैरी फॉरवर्ड नहीं दिखाया, या कुछ भी ऐसा लैप्स हो गया, तो आपकी लिटिगेशन आ जाएगी, देन यू हैव टू गो
to the court or authority for getting the justice. So लिटिगेशन के बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे मैटर्स जो है जीएसटी के अंदर लिटिगेटेड है जो अभी चल रहे हैं। बट इन 9 इयर्स में हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि एक सिंप्लीफिकेशन, एक सिंप्लीफाई कंप्लाइंस जो है, एक सिंप्लीफाई जीएसटी कंप्लाइंस हमारे पास आएगा, धीरे धीरे ही चाहिए। 9 इयर्स इज अ बिग टाइम, तो धीरे धीरे होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। तो बट चलो 9 इयर्स में जो हुआ नहीं हुआ, बट इन द कमिंग ईयर्स, इन द फ्यूचर वी एक्सपेक्ट कि एक सिंप्लीफिकेशन हो कंप्लाइंस में, रिटर्न्स की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो, फॉर्म्स रिड्यूस हो। जैसे कि पहले क्वार्टरली रिटर्न्स जाती थी, अब मंथली हमें भरनी पड़ती है, वो भी दो दो तो भरनी ही है। इसके अलावा आईटीसी रूल्स जो है उसमें क्लैरिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि आईटीसी इज द बैकबोन ऑफ द जीएसटी। तो अगर उसी में इतनी ज्यादा इश्यूज आएंगे तो जीएसटी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स आती है, और अमेंडमेंट्स भी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट्स इज रिक्वायर्ड एज पर द चेंजिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी चेंज होती है, इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो रहा है, या कुछ भी और इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है, तो अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नो डाउट। बट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए, और होनी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए वो एक लिमिटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि हर डेली एक अमेंडमेंट आ रही है। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक स्ट्रेंथन, एक मजबूत अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कि अब जीएसटी ट्राइब्यूनल आफ्टर 9 इयर्स जो है वो एक्टिव हुआ है, तो इस उसमें भी 9 साल लग गए। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ डिपार्टमेंट की रिवेन्यू इंक्रीज होने के लिए नहीं, टैक्स पेयर को सर्विसेज देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। The best tax system is one that collects efficiently without becoming an obstacle to growth. Because अगर business grow नहीं करेगा तो economy भी grow नहीं करेगी, और business grow तब तक नहीं करेगा जब तक उसको सिस्टम को सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं आएगी। A mature tax system should reduce litigation, not create new forms of it. So, friends, GST has undoubtedly transformed India's indirect system, and in achievements को recognition भी मिलना चाहिए, because इतने बड़े लेवल पर, इतना हमारा देश इतना बड़ा है, इतने बड़े लेवल पर डिजिटल सिस्टम, इतने बड़े डिजिटल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो these achievements deserve recognition. No one can deny that GST has fundamentally changed tax administration. बट डिपार्टमेंट जो है वो आज के टाइम पे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है पहले से ही। कंडक्टिंग ऑडिट कंडक्ट करने से पहले ही उसे पता होता है सारी चीजें टैक्स पेयर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन जो है अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ती है। जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी डिजिटली हो रही है, एंड डिजिटली हो रही है तो वो आपस में लिंक्ड है तो ट्रांसपेरेंसी है। तो एल्गोरिथम्स जो है वो आज हमारी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एल्गोरिथम्स जो है, एआई एल्गोरिथम, टैक्स एल्गोरिथम, सिस्टम एल्गोरिथम्स, वो हमारे पहले टैक्स ऑफिसर्स बन गए हैं। एक्चुअल में टैक्स ऑफिसर तो बाद में इन्वॉल्व होते हैं, बट पहले एल्गोरिथम जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में जो हमारा एल्गोरिथम फीड किया हुआ है वो ही हमें नोटिस भेज देता है अगर कोई भी उसे डाउट लगता है। तो दिस इज गुड, ऐसा होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं सिस्टम को आपको यूज करो टैक्स पेयर्स को सर्विसेज देने के लिए भी, टैक्स लॉस को बेटर करने के लिए भी यूज होना चाहिए। जो आईटीसी का हमारा पेन पॉइंट है उसको उसमें रिलीफ देने के लिए भी यूज होना चाहिए। कि बिजनेस जो है वो एक्सपेक्ट करता है एक स्टेबल लॉ जिसमें फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स ना हो, एक सिंप्लीफाइड आईटीसी सिस्टम हो जो कि जेन्युइन टैक्स पेयर को प्रोटेक्ट करे। रेट रैशनलाइजेशन होना चाहिए, जैसे इतने सारे मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं उनमें रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक बेटर सिस्टम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट सेटल हो, ये नहीं कि सालों साल चल रहे हैं। एआई असिस्टेड सर्विसेज होनी चाहिए टैक्स पेयर्स के लिए, बिकॉज टुमारोज टैक्स प्रोफेशनल जो है वो लेस टाइम, वो चाहता है कि उसे रिटर्न फाइल करने में कम टाइम लगे और वो डेटा को इंटरप्रेट करने में और डेटा को एनालाइज करने में ज्यादा टाइम लगाए, जिससे कि जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं उनको बेस्ट सर्विसेज दी जा सके, उनको आगे बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प की जा सके। फ्रेंड्स, जीएसटी तभी सक्सीड होगा जब
गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगी, बिजनेस ग्रो करेंगे, प्रोफेशनल्स वैल्यू क्रिएट करेंगे एंड सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको सेक्शन इंफॉर्मेटिव लगा होगा एंड थैंक यू फॉर द डे. Over to you, Stella. Thank you so much, ma'am. First of all, you explain a very wonderful way the all the topic, the step by step. Those are watching us, if you guys having any doubt, please drop your comments in the comment section and definitely we will reply you. So again, CA Deepa Gupta ma'am, thank you so much to you. Thank you, Stella.